बड़ा सवाल यह है कि कनेक्टिविटी, मार्केट की कनेक्टिविटी, डाउनटाउन के लोग वहां नहीं जा पाएंगे तो नॉर्थ और साउथ के लोग कहां महाराजगंज, जैना कदल और इस इलाके के अंदर जाएंगे जिसे एक जमाने में मुंबई जैसा दर्जा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि पूरा स्टॉक एक्सचेंज यहां से चलता था। महाराजा के टेन्योर में प्रायोरिटी लिस्ट पर था, लेकिन अवामी नुमाइंदा हुकूमतें आई, ओझल हो गया सारा, और मौजूदा दौर में मजीद तबाही देखने को यहां पर मिल रही है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा आपको एक और बड़ी खबर से बाखबर करते हैं। बेरोजगारों के लिए एक अहम इत्तला और एक अच्छी खबर, हुकूमती सतह पर, मरकजी हुकूमत की सतह पर वादे को वफा करने की कोशिश की जा रही है। 10 लाख रोजगार फराहम करने का जो वादा था, उसमें गालिबन 71,000 बेरोजगारों को कल रोजगार मिलेगा। वजीर आजम साहब दिल्ली में मौजूद रहेंगे और मुल्क के मुख्तलिफ स्टेशन के अंदर वुज़रा को तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 2 अजला को भी चुना गया है, श्रीनगर के अंदर और उधमपुर के अंदर भी मिनिस्टर्स को डिप्यूट किया गया है। ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर साहब दिल्ली में रहेंगे और श्रीनगर और उधमपुर के अंदर भी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। क्या है ये रोजगार मेला जिसको लेकर इतना हंगामा है और हिज़्ब इख्तिलाफ इस पर कटाश क्यों कर रहा है, सवाल क्यों उठा रहा है? मेरे साथ रहमत कलीम मौजूद है। रहमत, पहले जरा कल की अपडेट करें, ये जो रोजगार मेला है क्या कुछ है, कहां कहां पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर के 2 जिला श्रीनगर और उधमपुर, क्या और कोई फिगर सामने आ पाया है? जी देखिए, बिल्कुल हतमी तौर पर वज़ीर आज़म के ऑफिस से पीएमओ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत दे दी गई है कि कल 10:30 बजे बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत ही खास प्रोग्राम शुरू होने वाला है और ये प्रोग्राम रोजगार मेला के बैनर तले होने वाला है। इस रोजगार मेले में कल के डेट में बाज़ाब्ता तौर पर 71,000 नौकरियां बांटी जाएंगी, तकरीरनामा बांटा जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर बांटा जाएगा और ये वज़ीर आज़म खुद दिल्ली में होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन मुल्क के 45 मकामात पर, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी एक यानी कि दोनों सूबों में से एक मकाम को चुना गया है। मुल्क के बेशतर रियासतों में से सिवाय गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, इन 2 रियासतों में को इस बार इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। यही वजह है कि पिछले महीने में हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में इसी तारीख को, यानी 22 तारीख को, कल का दिन जो 22 का होगा, 22 तारीख को 75,000 नौकरियां दी गई थी। लेकिन चूंकि उस वक्त गुजरात और हिमाचल में असेंबली इंतखाबात नहीं थे, अब हैं, इसलिए गुजरात और हिमाचल को कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर छांट दिया गया, इसलिए 4,000 कम बताया जा रहे हैं। 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया गया था और उस वादे के तहत बाज़ाब्ता तौर पर सरकार काम कर रही है। और इस बार जब कल जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे उनमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाज़ाब्ता तौर पर नौकरियां दी गई है। इस बार जो नौकरियां दी गई है सरकार के हवाले की गई है या पीएमओ के हवाले की गई है, उनमें होम मिनिस्ट्री से ज्यादा नौकरियां हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सीएपीएफ को हटा दें तो नर्सिंग में, यानी मेडिकल के शोबे में नर्सिंग हो या फिर नर्स हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, ये तमाम ऐसे फील्ड हैं जहां पर नौकरियां कल बांटी जाएंगी। साथ ही साथ लेक्चरर के भी अपॉइंटमेंट लेटर है, टीचर्स के भी अपॉइंटमेंट लेटर है, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड है। टोटल मिलाकर के अगर देखें तो 71,000 कल नौकरियां बांटी जाएंगी। और कल एक और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम के साथ ही बाज़ाब्ता। अच्छा, ये तो वो वादा था जो 10 लाख नौकरियों का वज़ीर आज़म साहब कर चुके हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार इस पर तनकीद कर रहा है और आज भी कुछ लीडरों की तरफ से सवाल उठाया गया रोजगार मेले को लेकर। जी बिल्कुल, इसकी वजह वही है कि जो वादा पहले हुकूमत में आने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मैदान में किया गया था और यूं कहे कि इंतखाबी मंशूर में हुक्मरान जमात की जानिब से किया गया था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया गया था। सरकार ने वादा जरूर किया था, हुक्मरान जमात ने वादा जरूर किया था करोड़ों में नौकरियां देने का। लेकिन आज आलम यह है कि 1.5 साल के अंदर, अगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां देंगे, तो कहां 2 करोड़ एक साल में और 1.5 साल में 10 लाख अगर आप नौकरी देते हैं तो ऐसे वक्त में अपोजिशन के पास एक मौका मिल जाता है सरकार को घेरने का, सरकार को भुनाने का। और जब हर महीने की 22 तारीख को ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि पिछली बार 22 अक्टूबर को हमने देखा था 75,000 नौकरियां बांटी गई थी। इस बार भी 22 नवंबर को हम देख रहे हैं कि 71,000 नौकरियां बांटी जा रही हैं। अगले महीने भी मुमकिन है कि आपको कुछ हजारों में नौकरियां मिलेंगी। तो हर महीने की 22 तारीख को नौकरियां, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन वादा जो किया गया था उस वादे पर पूरा न उतरने के लिए अपोजिशन को एक मौका मिला है और सॉलिड मौका है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी देखूं, जो विंटर सेशन होने वाला उसमें कुछ और हंगामा इस पूरे मामले पर भी हो सकता है? जी बिल्कुल, विंटर सीजन में होने वाला है, जो पार्लियामेंट का इजलास होने वाला है उसमें होना ही है और इसमें सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि जब आप वो जो कहते हैं वो करते हैं तो फिर उसकी सच्चाई आप दिखाने में क्यों नाकाम हो रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार न सिर्फ बेरोजगारी बल्कि और भी कई महंगाई समेत कई ऐसे इशू। बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये याद रखिएगा,
ये आउट ऑफ टर्न नौकरियां नहीं है। नौकरियां वही हैं जो सर्विस सिलेक्शन बोर्डों की तरफ से नोटिसें इजरा की गई थी, कैंडिडेट्स ने अपना इम्तिहान दिया था, सिर्फ एक रस्मी तौर पर